हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है 3-4 दिसंबर को स्टेट का एग्जाम होगा और पीजीटी की अगर बात करते हैं तो 3 दिसंबर को पीजीटी का एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, तो पीजीटी कॉमर्स सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। तो ऐसे तो भैया आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 10 दिन ही बचे हुए, आप सभी को पता है। तो अभी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को दिन में कम से कम 2 वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँ। और ये जो 2 वीडियो रहेंगी तो कोशिश करूंगी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर आपको जो टॉपिक है उसको मैं कवर करूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर फीचर्स ऑफ द शेयर्स। तो देखिए, जो मैंने सोचा कि 2 वीडियो, और अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको ऐसे ही पेन कॉपी पे ही मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, पेपर पेन पे ही, क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो भी आपको बताऊंगी कि कोशिश करूंगी कि फिर बाद में इसके एज अ शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार हो जाएंगे और इसकी पीडीएफ बना के फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, तो वहाँ से आप फिर रिवाइज भी कर पाओगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी हम पेन पेपर पे ही वीडियो बनाएंगे 10 दिन के अंदर, और कोशिश करूंगी कि सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। तो आप अपनी सजेशन देना कमेंट सेक्शन में, बताना क्या भाई ऐसी कॉपी पेन पे ही हम सारी की सारी वीडियो ऐसे लेके आए, या फिर जैसे बोर्ड पे हम अभी तक करते आ रहे थे ऐसे ही करें। ठीक है, तो जैसे भी आप बोलोगे वैसे ही मैं करा दूंगी। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ द शेयर्स। आप सभी को पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर अगर आप एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का पेपर उठाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कई बार जनरल एंट्री भी पूछ सकते हैं कि जो फॉर फीचर्स ऑफ शेयर उसकी जनरल एंट्री क्या हो गया। कई बार आपसे क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाएगा और फिर वहां से आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर फीचर्स की। तो फॉर फीचर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कई बार जो शेयर होल्डर्स है वे फेल रहते हैं टू पे 1 और मोर इंस्टॉलमेंट। 1 और मोर इंस्टॉलमेंट मीन्स कि भाई जो शेयर है, ठीक है, जैसे एक शेयर है वो कितने का है, 10 रुपए का है, तो हम पैसा कैसे मंगाते हैं? उसको इंस्टॉलमेंट में तो मंगाते हैं ना। जैसे हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, भी 3 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मंगा लिए, फिर हमने 4 रुपए अलॉटमेंट पे मंगा लिए, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने मंगा लिए बाकी के 3 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो 10 रुपए का जो शेयर था उसका जो पैसा है पब्लिक से जो मंगाया, शेयर होल्डर से मंगाया, वो इंस्टॉलमेंट में मंगाया। तो कई बार क्या होगा, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जो अपनी एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट, हो सकता है कि भी उन्होंने अलॉटमेंट का भी पैसा ना दिया हो या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा ना दिया हो। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फिर उनको टाइम भी दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। जैसे अलॉटमेंट का टाइम आ चुका है पेमेंट करने का, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी आ गया, कुछ शेयर होल्डर्स थे फिर उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी पेमेंट नहीं की, उनको फिर एक टाइम दिया जाएगा, नोटिस उनके पास भेजा जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आप है ना जो पैसे उसकी पेमेंट कर दो। अगर फिर भी वे ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, पेमेंट वे नहीं करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे, तो फिर बाद में जब्त कर लिया जाएगा। एक तरह से फॉरफीचर्स का मतलब जब्त कर लेंगे उनके जो शेयर्स है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, जो फॉरफिटेड शेयर्स है, इसका ये मैंने आपको बता दिया ये क्या हुआ। इसके बाद जो बैलेंस रहेगा ना, जो बैलेंस होगा किसका, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फिर ना हम एक शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसका जो बैलेंस रहेगा उसको कहाँ पे दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट मैं बताऊंगी। तो ये उसको कहाँ पे शो करेंगे, उसको हम शो करते हैं एज एन एडिशन टू द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी अंडर द हेड ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। तो जो हम ना एक शेयर फॉरफिटेड अकाउंट फिर हम प्रिपेयर करते हैं, और इसको कहाँ पे दिखाते हैं, जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट का देखिए ये फॉर्मेट रहेगा। तो फिर बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपका एक टाइटल आता है। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे हेडिंग रहेगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हेड रहेगा किसका, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल पेड अप कैपिटल होगी, शेयर कैपिटल के अंदर हमारी जो टोटल पेड अप कैपिटल होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है उसका ऐड करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस तरह से इसको शो करेंगे। तो इसको दिखाएंगे कब तक, टिल द फॉरफिटेड शेयर, जब तक इनको री इशू नहीं कर लेंगे। अगर री इशू इनको कर दिया तो फिर तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। अगर हमने इनको री इशू नहीं किया, फिर से इनको हमने री इशू नहीं किया, तो फिर हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो एंट्री हम करते हैं, जो जर्नल एंट्री रहेगी वो बेसिकली हमारी क्या रहेगी, शेयर फॉरफिचर्स के केस में। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब आप शेयर है उनको फॉरफिट कर लोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप कितना अमाउंट लोगे, कोल्ड अप अमाउंट। ठीक है, कोल्ड अप अमाउंट से आप क्या करोगे, जो शेयर कैपिटल है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी के साथ ही हम करेंगे फिर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ लेना, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। और यहाँ पे हमारा कौन सा अमाउंट आएगा, पेड अप
अमाउंट, ठीक है, जितना शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी है तो उससे हम कर देंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। उसके बाद जो शेयर होल्डर ने जिसकी पेमेंट नहीं की है, जैसे अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, तो जो भी अलॉटमेंट का उसका पैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी उसने नहीं दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी अगर उसने पेमेंट नहीं की है तो उसका जो भी पैसा रहेगा, तो जितनी भी कॉल रहेगी सभी का इंडिविजुअली हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये बेसिकली हमारी रहेगी जर्नल एंट्री फॉर फीचर्स ऑफ द शेयर्स। और ये किस केस में होगी, जब हमने शेयर कैसे इशू किए हैं, एट पार, जो हमने शेयर थे एट पार हमने इशू किए थे, और उसमें से क्या हुआ, कुछ शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने पेमेंट नहीं की, वे फेल हुए पेमेंट करने में, तो फिर हमने क्या किया, उन शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स थे उनको जब्त कर लिया। तो जब्त कर लिया तो उस केस में ये जब्त करने की एंट्री हो गई है, फॉरफिट करने की एंट्री हो गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कौन से शेयर्स को फॉरफिट करते, जो शेयर्स हमने इशू किए हैं प्रीमियम पर, तो देखिए उस केस में हम क्या करते, अगर यहाँ पे ये था हमने जो शेयर इशू किए हैं एट पार, अब हमारा जो सेकेंड केस रहेगा, सेकेंड केस क्या रहेगा कि भाई हम क्या करेंगे, अब फॉरफीचर करेंगे हम शेयर्स का, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अगर हमने जो शेयर प्रीमियम पर इशू कर रखे थे तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, उसमें पहली तो यही आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस अमाउंट से, वही जो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट। ये बाद में ना पीडीएफ बना के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो इसको हम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर उस वह आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो उस केस में तो यहाँ पे हम फिर दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कि आपने भी मंगा लिया था, कोल्ड अप तो आपने कर लिया था बट नॉट पेड, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं, तो हम उसको कर देंगे डेबिट। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपका मिल चुका तो फिर हम इसको नहीं दिखाएंगे, और वहां पे फिर से हम टू क्रेडिट किस किस को करेंगे, वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट, किस अमाउंट से, वही जो आपका पेड अप अमाउंट रहेगा, ठीक है, जितना। और उसके बाद फिर से जिसकी आपकी पेमेंट नहीं आई है, अगर अलॉटमेंट पे नहीं आई तो टू अलॉटमेंट कर देंगे, और जो हमारी कॉल है, ठीक है, जितनी भी कॉल है, फर्स्ट है, फाइनल है, टू कॉल्स अकाउंट आ जाएगा हमारा इंडिविजुअली, सभी का अलग अलग से नाम लिख के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे यहाँ पे हम ऐसे दिखा देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो अगर सेकंड भी कॉल है तो टू शेयर सेकंड कॉल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंडिविजुअली हम उनको दिखा देंगे। तो ये रहेगी बेसिकली हमारी जनरल एंट्री। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा देखिए ये हो चुका, हमने जो शेयर है उनको फॉरफिट कर लिया, लेकिन जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं अब हम उनको क्या करेंगे, री इशू करेंगे, ठीक है। तो अब होगा हमारा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स। तो उस केस में हमारी जो एंट्री है वो क्या होगी, री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर्स में भी री इशूड एट द फुल्ली पेड एट अपार प्रीमियम और डिस्काउंट। तो जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसको जब हम री इशू करेंगे तो उसको हम री इशू कैसे कर सकते हैं, देखिए हम उसको फिर से इशू कर सकते हैं, एट पार पे भी हम उसको री इशू कर सकते हैं, हम प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और थर्ड हमारा क्या है, डिस्काउंट पे भी हम कर सकते हैं। तो तीनों ही केसेस में हमारी क्या एंट्री होगी वे सारी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हमने जो शेयर उसको री इशू किया, तो री इशू करने का मतलब क्या है, हमारी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, री इशू करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, री इशू करने की। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पैसा आएगा हमारे पास भी, शेयर उसको हमने री इशू कर दिया। यहाँ पे बैंक में हमारा कितना अमाउंट आएगा, जो हमें एक्चुअल में रिसीव्ड होगा, ठीक है, एक्चुअल में जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमारा अगर हमने देखिए, अगर हमने क्या किया है, जो रीइशू किया है जो हमने शेयर्स को, अगर हमने उनको डिस्काउंट पर रीइशू किया है, तो ये बात ध्यान से सुनना, अगर डिस्काउंट पे रीइशू किया है तो जो डिस्काउंट है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, जो हमने किया था ना फॉरफीचर्स अकाउंट जो हमने बनाया था शेयर्स का, ठीक है, मतलब कि जो पेड अप अमाउंट जितना जो शेयर होल्डर्स उन्होंने पेड कर दिया था, तो वो अमाउंट हमारा कहाँ पे गया था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट्स को ये हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, वहीं से चार्ज करेंगे। तो अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो हम करेंगे फॉरफिटेड एंट्री जो हमारी रहेगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो और यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमने डिस्काउंट पे अगर हमने री इशू किया है, ठीक है, डिस्काउंट पे अगर हमने री इशू किया है तो ये अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, और हमारा फिर क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद
ये एंट्री होगी हमारी अगर हमने डिस्काउंट पे किया, ठीक है। अगर हम पार पे करते तो फिर डिस्काउंट कुछ रहता ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट हमारा जाता बैंक अकाउंट, जितने पे भी हमने किया एक्चुअल अमाउंट हमें यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। इसी में आपको मैं बता देती हूँ, इसी जनरल एंट्री के अंदर अगर हम जो शेयर्स है उस अगर हम रीइश्यू करते हैं, किस पे करते हैं, प्रीमियम पर रीइश्यू करते हैं, तो अब आपका क्या रहेगा, जब प्रीमियम पर रीइश्यू करोगे तो तब ये वाली तो नहीं आएगी, ठीक है। प्रीमियम पे करेंगे तो ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उस केस में हमारा की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कब आएगा, अगर हमने किस पे रीइश्यू किया है, प्रीमियम पर रीइश्यू किया, ठीक है। इफ रीइश्यू एट प्रीमियम, आप थोड़ा सा ना वीडियो को स्पीड में करके सुन लेना। तो देखिए आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि भी ऐसे ही आपको वीडियो दे देती हूँ अभी पेन कॉपी पे, पेपर पेन यूज करके। तो ये रहेगा हमारा शेयर रीइश्यू के केस में एंट्री। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया और इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा के दिखा दूंगी, क्योंकि आपका एग्जाम में हो सकता है कि भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, तो ये था बेसिकली हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, जो आपने जो शेयर है उनको रीइश्यू किया, अगर हमने उनको डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिया है, तो डिस्काउंट पे रीइश्यू करने के बाद अगर हमारा जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट था, ठीक है, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट था, अगर अब भी उसमें कुछ पैसा बच गया ना, तो उसको हम फाइनली कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर हमने डिस्काउंट पर इशू करने के बाद भी हमारा अब भी कुछ पैसा बचा हुआ है, तो उसको फाइनली कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किसको ट्रांसफर किया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का, ठीक है, ये समझ जाना आप, ये इससे थोड़ा सा अलग, कभी इसमें ना कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ही करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी है, उसने ना 1000 शेयर इशू किए, ऐसे ही समझ लिए, 1000 शेयर इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच। एक 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स है यहाँ पे उनको सब्सक्राइब किया, मीन्स ये कौन सा केस है, फुल सब्सक्रिप्शन का है। मनी जो अब ये 10 रुपए है वो कंपनी ने कैसे मंगवाए है, जो मनी पेबल रहेगा वो क्या रहेगा, एप्लीकेशन पे मंगाए है 3 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पे मंगाए है 4 रुपए, और उसके बाद है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उस पे जो कंपनी ने मंगवाए है 3 रुपए। तो इस तरह से जो कंपनी है उसने क्या किया है, अपना ये जो 10 रुपए है उनको मंगाया, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसे मैं बोलती हूँ राम है, एक शेयर होल्डर, उसने क्या किया, राम शेयर होल्डर, और उसके पास कितने शेयर है, 100 शेयर है, उसके पास कितने शेयर है, 100 शेयर है। पेड एप्लीकेशन मनी, उसने क्या किया, पेड एप्लीकेशन मनी तो उसने तो पेमेंट कर दी, बट कुड नॉट पे, लेकिन उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो फाइनली क्या कर लिया गया, उसके जो कंपनी ने उसके शेयर उनको फॉरफिट कर लिया, और उसके पास जो 100 शेयर थे, यहाँ पे मैं दोनों ही इसी क्वेश्चन से आपको दोनों ही एंट्री करके दिखा दूंगी, जो उसके शेयर है उसको जो फॉरफिट किया गया है, ठीक है, तो और उसको फिर रीइश्यू भी कर दिया जो उसका, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फॉरफिट भी कर लिया शेयर्स को एंड रीइश्यू भी कर दिया। तो रीइश्यू जो किया है वो कैसे किया है, रीइश्यू किया है एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। तो डिस्काउंट पे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई डिस्काउंट पे उसको तो रीइश्यू किया। तो यहाँ पे जनरल एंट्री बताइए। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। 1000 शेयर, एक कंपनी है उसने 1000 शेयर्स थे उनको इशू किया था शुरू में, तो 1000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, और जो कंपनी है उसने कैसे पैसा मंगाया, एप्लीकेशन पर 3 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पर 4 रुपये मंगाए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपये मंगाए। तो अब जो शेयर थे 1000 जो शेयर होल्डर्स थे या कितने भी थे, तो उसमें से एक शेयर होल्डर था राम, और उसके पास 100 शेयर्स थे, उसने 100 शेयर्स थे उसके पास, उसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी तो उसने पेमेंट कर दी, पेड द एप्लीकेशन मनी, बट कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, ऑन हिज फेल्योर, उसके फेलियर के कारण भी पेमेंट नहीं की। कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिए उसके शेयर, और उन शेयर्स को फिर रीइश्यू कर दिया है
आपका 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 8 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो आपको जनरल एंट्री करनी है भाई फॉरफीचर्स की, उसका जो शेयर्स है उसको फॉरफिट किया और उसके बाद रीइश्यू की। तो देखिए यहाँ पे हम एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे फॉरफीचर्स शेयर्स की। तो मैंने क्या बताया था उसके लिए, देखिए यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी फॉरफीचर्स ऑफ शेयर। पहले हम क्या करेंगे, उसके शेयर है उनको फॉरफीचर्स करेंगे, ठीक है, फॉरफिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो कितने रुपए से शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, अभी मैंने पीछे आपको भी बताया था कोल्ड अप मनी से। तो जो कंपनी है उसने कितना पैसा कोल्ड किया, कितना मंगाया है, तो 10 के 10 रुपए मंगा लिए ना, कि एप्लीकेशन पे भी मंगाए, अलॉटमेंट पे भी, और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी। तो यहाँ पे जो 100 शेयर थे राम के पास, उसके 100 शेयर हमने जब्त कर लिए और 10 रुपए हमने कोल्ड अप किए थे। तो उसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो कितने से हो जाएगा, 1000 रुपये से, ठीक है। उसके बाद 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो फॉरफीचर्स हमें किससे करते हैं, कितने पैसे से, जितना उसने पे किया है, पेड अप अमाउंट से। तो यहाँ पे देखिए पेड अप अमाउंट कितना होगा, 100 शेयर थे और उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था, एप्लीकेशन का कितना है, सिर्फ 3 रुपए है। तो यहाँ पे पेड अप अमाउंट से हम 300 रुपये आ जाएगा हमारा 2 शेयर फॉरफीचर्स। उसके बाद ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, तो जो नहीं आया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे उसका कितना बनता था, अलॉटमेंट पे 100 शेयर के हिसाब से 4 रुपये मांगे थे, तो 400 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 100 शेयर थे उसके, और उस पर हमने कितने मांगे थे, 3 रुपये फर्स्ट एंड, तो यहाँ पे हो गए 300। तो देखिए बराबर हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट का जोड़, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने कर दिया शेयर फॉरफिट अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, री इशू करेंगे। अब हमने री इशू कर दिए उसके शेयर, तो री इशू किए तो हम क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को हम कितने से डेबिट करेंगे, जितने एक्चुअल में हमें पैसा मिला। जो री इशू किया है वो कितने पे किया है, 8 रुपये पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे जो 100 शेयर थे, ठीक है, उन पे हमें 8 रुपये मिले हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा जो डेबिट होगा वो कितने से होगा, 800 रुपये से। आया आपको समझ में। उसके बाद हमने 10 रुपये का शेयर 8 में दिया है, तो इसका मतलब हमने डिस्काउंट पे री इशू किया ना, फुल्ली पेड अप है, 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, मीन्स 10 रुपये का शेयर हमने मान लिया कि भी 8 रुपये में फुल्ली पेड अप हो चुका है, तो 2 रुपये यहाँ पे क्या डिस्काउंट है। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हम किसको डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, 2 रुपये। 100 शेयर पे 2 रुपये का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो 200 रुपये हमने दे दिया डिस्काउंट, ठीक है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट हम करेंगे, तो हमारा शेयर कितने का है, शेयर कैपिटल 10 रुपये का शेयर है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आ जाएगा हमारा पूरा 1000 रुपये से, ठीक है। तो ये एंट्री होगी हमारी री इशू की। अब यहाँ पे देखिए जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट था वहाँ पे हमारे कितने पैसे थे, 300 रुपये हमें मिल चुके थे। 300 में से 200 रुपये तो हमारे यूज हो गए भी, हमने डिस्काउंट में दे दिए, तो ये जो 200 रुपये हमने डिस्काउंट दिया ना, यहीं से चार्ज करेंगे हम, ठीक है। तो हमने 200 तो कर लिया, अब 100 रुपये हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचे हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जो बैलेंस होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट में टोटल कितना था, 300 रुपये थे। अगर मैं शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट की बात करती हूँ तो उसमें टोटल 300 रुपये थे, और डिस्काउंट हमने कितना दे दिया, 200 रुपये का दे दिया। तो अभी हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 100 रुपये। तो 100 रुपये हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, ये हमने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक जो क्वेश्चन है इससे ये समझ में आया होगा शेयर फॉरफीचर्स का। अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ शेयर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए एक तो होता है हमारा बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब क्या, जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी परचेज करती है, परचेज इट्स ओन शेयर, जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स है उनको परचेज करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ द शेयर्स। तो आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनी एक्ट
2013। तो इसके अंदर ये प्रोविजन है, ये प्रोवाइड करता है दैट द कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर्स। तो सेक्शन 68 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि भी कोई भी कंपनी है वो खुद के शेयर है उनको खरीद सकती है। और जो कंपनी है जब बाय बैक ऑफ शेयर्स करेगी तो वो इन शेयर्स को कैसे खरीद सकती है, जो भी रिजर्व्स है, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, या कोई भी शेयर्स है, या कोई भी अदर सिक्योरिटीज है, वहां से आपका कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम आपका आ रखा है तो वहां से बाय बैक कर सकती है शेयर्स का। ठीक है। और इसी के साथ ही जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो अमाउंट होगा बायबैक ऑफ द शेयर्स, जब भी कोई भी कंपनी है बायबैक करेगी शेयर्स का, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में वह बायबैक करेगी शेयर्स का, तो जो अमाउंट रहेगा वो आपका शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व। तो वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये था यहाँ पे 25% से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए किसका, ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, जो भी अगर रिजर्व में से किया तो आपका क्या रहेगा 25% से बायबैक ज्यादा नहीं कर सकते। तो और जो डेट इक्विटी रेशियो रहेगा वह भी आपका शुड नॉट बी मोर देन अ रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। जो आपका डेट इक्विटी का रेशियो रहेगा अगर आप बायबैक ऑफ शेयर करते हो तो वह आपका 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये रेशियो आपका होना चाहिए, तभी एक कंपनी है वो क्या कर सकती है, अपने जो बाय बैक है शेयर कर सकती है। तो अब सेकंड जो टर्म है ये आपका ESOP मीन्स जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013, इसका जो कंपनी एक्ट है 2013, इसका है हमारा सेक्शन 2 और सब सेक्शन 37। तो इसमें ये जो ESOP इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है। तो ये आपका एक प्रोविजन गिवन है, प्रावधान गिवन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो डायरेक्टर है कंपनी के, जो ऑफिसर्स है या एम्प्लॉयज है कंपनी के, ठीक है, तो उनको कई बार जो कंपनी है वो ऑप्शन देती है कि भाई वे जो भी डायरेक्ट है उनको वे क्या कर सकते हैं, जो एक कंपनी है उसके जो शेयर्स है उनको खरीद सकते हैं फ्यूचर में एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, नाम से ही आइडिया हो रहा है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है गिवन किसको, टू डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर होंगे, ठीक है, जो भी आपके एक जो कंपनी है उसके ऑफिसर्स है या फिर उसके एम्प्लॉयज है, और इसी के साथ ही उसके और भी या उसकी कोई भी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, कोई भी होल्डिंग कंपनी है या फिर सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है। तो इन डायरेक्टर्स को बेनिफिट इनको प्रोवाइड कराती है कंपनी कि भी ये क्या कर सकते हैं, ये सभी के सभी क्या कर सकते हैं कि एट अ फ्यूचर डेट, एक फ्यूचर डेट पर और एट अ प्री डिटरमाइंड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ये क्या कर सकते हैं, जो कंपनी है उसके जो शेयर्स है उनको परचेज कर सकते हैं। इनको राइट दिया जाता है, इनके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि ये क्या कर सकते हैं कि भी ये परचेज, राइट टू परचेज, यहाँ पे लिखो आप राइट टू परचेज, इनको एक राइट दिया जाएगा कि भी अगर ये चाहे, इनके पास ऑप्शन है, पहले से एक प्री डिटरमाइन यहाँ पे प्राइस रहेगा, ठीक है, कि भी इस प्राइस पे ये खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, एम्प्लॉयज यहाँ पे इसका मैं लिख भी देती हूँ फुल फॉर्म, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, इसका मतलब है ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वीट इक्विटी। तो देखिए स्वीट इक्विटी शेयर्स, तो देखिए ये हमारा बेसिकली क्या है, स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या है, ये भी हमारा जो कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 का हमारा जो सेक्शन है 2 और उसके सब सेक्शन है 28। तो ये क्या बोलता है, इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स। स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, ये जो सेक्शन है इसने क्या डिफाइन किया कि भी इसका मतलब ये है कि भी ऐसे इक्विटी शेयर्स है जिनको इशू किया जाएगा, विच आर इशूड बाय अ कंपनी, बाय जो कंपनी है, इशू तो कंपनी ने किया लेकिन किसको किया है, इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स
डायरेक्टर को, वही सेम जो ऊपर मैंने बताया, अभी चेंज क्या वो मैं बताऊंगी। डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, कंपनी क्या करती है अपने जो डायरेक्टर है, एम्प्लॉइज है, उनको क्या करती है एट अ डिस्काउंट, ठीक है, या तो डिस्काउंट पर या फिर और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा, ठीक है, अदर देन कैश, अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो एक कंपनी है उसके जो डायरेक्टर है, जो एम्प्लॉइज, जो वे एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक जो अपनी नॉलेज है जो कंपनी को वे प्रोवाइड कराते हैं ना, तो उसके बदले में कहीं ना कहीं कई बार क्या करती है कंपनी, और उनको क्या कर देती है, जो शेयर्स है उनको एक डिस्काउंट पर रीइश्यू कर देगी, ठीक है, या फिर उनको क्या करेगी एज अ अदर देन कैश, उनसे कैश नहीं लेगी, इसके बदले उनको ये जो इक्विटी शेयर्स है इनको इशू किया जाता है, तो इनको बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उनकी मेहनत के बदले हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक कंपनी को प्रोवाइड की है, तो उसके बदले कंपनी ने उनको क्या कर दिया, जो शेयर्स है इशू कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट इशू, ठीक है, नेक्स्ट है राइट इशू। तो देखिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जा सकता है, डेफिनेशन दे के और फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई ये क्या है। तो देखिए राइट इशू हमारा क्या है, राइट इशू इज एन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स परचेज एडिशनल शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ डिस्काउंट प्राइस। तो राइट इशू का मतलब भी राइट दे दिया, किसको राइट दे दिया है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो भाई उनको एक राइट दिया है, उनको ऑफर दिया है कि भी वे क्या करे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वे परचेज करे एडिशनल शेयर्स एक कंपनी के एट अ डिस्काउंट प्राइस। तो इस तरह इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि भाई पहले से उनको एक ऑफर प्रोवाइड करा दिया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, राइट इशू हमारा कहलाएगा। एक टाइम पीरियड यहाँ पे दे दिया जाएगा कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर ही आप लोगों को क्या करनी है, जो शेयर्स है वे आपको जो हमने शेयर इशू किया कंपनी ने, तो एक इस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं करोगे, तो फिर आपको जो ये अधिकार दिया है ना राइट इशू, फिर ये आपका एक तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, राइट इशू ऑफ द शेयर्स से। तो यहाँ पे एक दो बात और बता देती हूँ, अगर कोई यहाँ पे नोट डाउन करना चाहे तो अलग से कर सकता है। राइट इशू जो प्राइमरी मार्केट इशू है, द ऑफर इज मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नॉट द जनरल पब्लिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राइट इशू के केस में जो ऑफर है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा, जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं दिया जाएगा, जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, राइट है शेयर होल्डर्स का, नॉट एन ऑब्लिगेशन, और यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भी उनको जरूर से जरूर ये एडिशनल शेयर उनको खरीदना है, यहाँ पे सिर्फ एक राइट उनको दिया गया है। तो यहाँ पे ये था हमारा शेयर्स के रिगार्डिंग। तो आपका जो ये टॉपिक है शेयर्स वाला आपका कंप्लीट हुआ, जो मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स था या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल थी, तो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिवेंचर से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश रहेगी कि डिवेंचर को आपको एक ही वीडियो में पूरा करा दूं, और आज से आपको 2 वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो जरूर बताना 2 वीडियो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अपने स्टेट पीजीटी कॉमर्स है उसकी तैयारी कीजिए, खुद से भी आप मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और इसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है पीजीटी की भी वैकेंसीज आ चुकी है, तो जैसे ही अभी स्टेट का एग्जाम होगा तो अब हम हमारे चैनल पर जो स्क्रीनिंग आपका एग्जाम होगा उसकी तैयारी करेंगे, और अब हम बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम है, तो अच्छे से हम अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। अभी स्टेट में तो टाइम ही कम मिला, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लेकिन जो अभी हमारा स्क्रीनिंग होगा आगे जाके पीजीटी के लिए, तो उसकी तैयारी तो हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।